दोस्तों जरा सोचिए, एक जहाज जो रूस से 7,50,000 बैरल कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहा हो, अचानक फ्रांस की नौसेना द्वारा रोक लिया जाए। सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और शक्तियों का खेल छुपा हो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में दुनिया कैसे हिल जाती है? यही हुआ कुछ दिन पहले, जब रूस से तेल लेकर आ रहा यह जहाज अटलांटिक महासागर के बीच में फ्रांस की नौसेना द्वारा रोका गया। इस जहाज का कप्तान एक चीनी नागरिक था और पूरा चालक दल सिर्फ नागरिकता माल यानी कच्चा तेल के लिए था। लेकिन फ्रांस ने इसे रोक लिया और कप्तान, वाइस कप्तान और सभी चालक दल को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस ने कहा कि जहाज के कप्तान पर मुकदमा चलेगा। एक छोटे से जहाज की यह घटना दुनिया के 3 बड़े देशों रूस, भारत और चीन के बीच एक जटिल राजनीतिक और आर्थिक टकराव को उजागर करती है। पिछले महीने भारत ने यूरोप को डीजल निर्यात में रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। मतलब भारत ने रूस का तेल प्रोसेस किया और यूरोप को डीजल के रूप में बेच दिया। इस बीच यूरोप ने आसानी से रूसी तेल खरीद भी लिया। यानी फ्रांस का आरोप है कि रूस से तेल की खरीद पर रोक लगानी चाहिए। रूस ने इस घटना को पूरी तरह अवैध और समुद्री डकैती बताया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि जहाज पर कोई सैन्य माल नहीं था और फ्रांस की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी हरकतों का जवाब प्रभावशाली होगा और रूस कभी भी कमजोरी नहीं दिखाएगा। यही संदेश दुनिया के बड़े देशों के लिए है। अगर आप हमारी सुरक्षा और आर्थिक हितों पर हमला करेंगे तो जवाब मिलेगा। इतिहास देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं पर ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन इस घटना की खासियत यह है कि इसमें 3 महाशक्तियां रूस, भारत और चीन जुड़ी थी। रूस तेल का मालिक है, भारत उसे प्रोसेस कर रहा था और चीन जहाज चला रहा था। फ्रांस ने इस तिकड़ी में अपनी ताकत दिखाने के लिए जहाज को रोका। अब बात करें फ्रांस के इरादों की, तो G7 देशों ने पहले ही ऐलान किया था कि वे उन सब देशों को सबक सिखाएंगे जो अभी भी रूसी तेल खरीद रहे हैं। फ्रांस इस संगठन का हिस्सा है। उनके लिए यह मौका था अपने देश में चल रहे दंगों से दुनिया का ध्यान हटाना। मीडिया लगातार फ्रांस के अंदरूनी दंगों की कवरेज कर रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस जहाज को पकड़कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सकता है। लेकिन यह उल्टा हुआ। लेकिन अब पूरी दुनिया इस जहाज, उसके तेल और उसके पीछे की राजनीति जटिलताओं पर ध्यान दे रही है। भारत की स्थिति भी इस पूरे मामले में बहुत दिलचस्प है। भारत ने सिर्फ तेल खरीदा और प्रोसेस किया ही नहीं, बल्कि इसे यूरोप को बेचकर रिकॉर्ड बनाया। यानी भारत ने न सिर्फ अपनी आर्थिक ताकत दिखाई, बल्कि यह भी साबित किया कि वैश्विक तेल बाजार में यह निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भारत की यह चाल दर्शाती है कि जब बात राजनीति और व्यापार की होती है तो कोई भी छोटा देश नहीं रहता। दूसरी तरफ रूस ने अपनी ताकत दिखाने में देर नहीं लगाई। पुतिन ने स्पष्ट कहा कि रूस की जवाबी कार्रवाई बहुत प्रभावशाली होगी, बल्कि संकेत था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम की गहरी राजनीति होती है। रूस और यूरोप के बीच बढ़ते सैन्यकरण पर भी उनकी नज़र है। फ्रांस और यूरोप की राजनीति समझे तो फ्रांस को पता था कि भारत, चीन और रूस तीनों देशों का तेल लेन देन एक साथ हो रहा है। इसे रोकने से फ्रांस यह दिखाना चाहता था कि उसने रूस से जुड़े एक जहाज पर कार्रवाई की। लेकिन वास्तव में यह घटना दुनिया को और याद दिलाती है कि तेल केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि ताकत, राजनीति और वैश्विक राजनीति का हथियार है। इस पूरी घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ व्यापार या ऊर्जा तक सीमित नहीं है। इसमें राजनीतिक चालें, सैन्य ताकत और मीडिया का भूमिका भी शामिल होती है। जैसे ही जहाज को रोका गया, दुनिया ने यह समझना शुरू कर दिया कि फ्रांस ने सिर्फ अपने देश के संकट से ध्यान हटाने के लिए यह कदम उठाया। भविष्य की दिशा भी साफ है। इस घटना ने संकेत दिया कि तेल और ऊर्जा के मामले अब और भी जटिल होंगे। रूस, भारत और चीन जैसे महाशक्तियां अब और ज्यादा सतर्क रहेंगी। यूरोप जैसे देश अपनी राजनीतियों में बदलाव करेंगे। वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के नियम सब इस घटना से प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, जब अगली बार आप सुने कि एक जहाज पकड़ा गया, तो इसे सिर्फ एक समाचार मत समझिए। यह दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रही राजनीति, रणनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार की कहानी है। हर बैरल तेल, हर जहाज
और हर निर्णय का असर लाखों लोगों और देशों की ताकत के संतुलन पर पड़ता है। यानी यह कहानी केवल तेल की नहीं, बल्कि सत्ता, राजनीति और वैश्विक चालों की है। और अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, तो ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट में भी ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।